नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद साकिब। एक कहानी ही से शी की, एक कहानी नर से नारी की, एक कहानी समाज में अपने हक के लड़ाई की, एक कहानी अपने वो हर हक की जो एक नॉर्मल आदमी के पास होती है। हम बात कर रहे हैं सनत कौर चड्ढा की, जो कि एक ट्रांस महिला है। सनत कौर का ये सफ़र आसान नहीं था। हमारा समाज अब बदल रहा है। हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि LGBTQ+ समुदाय के हैं, मगर अब लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, अपनी पहचान, अपना गौरव और अपने हक की अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज भी कुछ समाज में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, अलग अलग नाम से उनको चिढ़ाते हैं। लेकिन ये कब तक ऐसे लोगों की वजह से LGBTQI+ के लोग उनसे डरते रहेंगे? अब वक्त बदल रहा है। सनत कौर चड्ढा एक पंजाबी सिख परिवार में पैदा हुई थी। जब वह छोटी थी तो उन्हें अंदर से महसूस होता था कि वो अलग हैं। वो एक लड़की जैसा फील करती थी। सनत का जन्म एक पुरुष के रूप में हुआ था, मगर वो हमेशा से ही अपने अंदर एक लड़की जैसा फील करती थी। जब सनत ने अपनी माँ को बताया कि वो अंदर से एक लड़की है, तो उनकी माँ ने बिना झिझक के उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। मैं ना बचपन से काफ़ी क्लियर था मेरे दिमाग में। ये नहीं क्लियर था कि मैं एक लड़की हूँ, क्योंकि जब मैंने पहली बार अपनी मम्मी को कम आउट किया था, मैंने उनको बोला था मैं गे हूँ, कि मैं एक लड़का हूँ, मुझे लड़कों से अट्रैक्शन। मुझे ये बहुत था कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इतना पता था, मुझे ये नहीं पता था कि क्यों मैं ऐसी हूँ। मेरे को अंदर से अपना रूप नहीं समझ आ रहा था। कन्फ्यूजन हमेशा से थी, पर ये क्लैरिटी ना मुझे थी कि जेंडर और सेक्स में डिफरेंस होता है। वही मुझे लगता है, जो आपको प्यार करते हैं ना, वो सिर्फ उसी तरीके से देखेंगे जैसे आप उनको बताएं। हो सकता है कि पहला किसी का परसेप्शन हो कि चलो पहले ये था, अब ये है, पर जो लोग आपको प्यार करते हैं, जैसे मेरे माँ बाप हैं, वो मेरे को लड़की की तरह ही समझते हैं अब। मतलब मेरे पापा मेरे को उबर में जाने से पहले वो उबर तक आएंगे, उबर वाले ड्राइवर से बात करेंगे, मुझसे मेरी लोकेशन लेंगे, फिर मेरे को जाने देंगे। लाइक उनके दिमाग में मैं एक लड़की ही हूँ। वो तो तभी मैं कहती हूँ कि अगर जो भी ट्रांसजेंडर बच्चे ये देख रहे हैं, जो मेरी तरह जो बच्चे हैं, जो सोच रहे हैं कि हमें कैसे पता लगे कि हमारे आसपास के लोग हमें सच्ची में प्यार करते हैं, अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो आपको समझने की कोशिश हमेशा करेंगे। मेरा फ्यूचर में कोई बच्चा होगा, हमें क्या पता फ्यूचर में लोग रोबोट के साथ शादी करेंगे, शायद, किसको पता। तो मुझे वो समझ नहीं आएगा इनिशियली। मैं अपने बच्चे को बोलूंगी नहीं, मेरा कोई बच्चा रोबोट से शादी नहीं करेगा। पर अगर वो मुझे समझाने की कोशिश करेगा, मैं सुनने की कोशिश करूंगी। जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो आपको समझने की कोशिश जरूर करते हैं। अब वह अपने भाई को राखी बांधती हैं। सनत शादी करना चाहती हैं। सनत का एक बॉयफ्रेंड भी है। उनकी माँ ने कहा कि लोगों को जब पता चलता है कि उनका बच्चा नॉर्मल लोगों से अलग है, तो अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हैं, अपने बच्चों को जायदाद से बाहर निकाल देते हैं। फिर वही बच्चे सड़क पर आ जाते हैं। पेट की मजबूरी की वजह से सड़क पर उन्हें भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ता है। मैं ये समझ ही नहीं पाती कि वो कैसे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हो, फिर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। जिस दिन आप ये सोचना छोड़ दोगे ना कि लोग क्या कहेंगे, तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। प्रॉब्लम यही है कि आप ये सोचो लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, वो मेरा नेबर क्या कहेगा, वो मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे। वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिससे आप ये गलत फैसले करते हो। अदरवाइज मुझे समझ नहीं आता कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकते हैं। अगर हम बीमार होते हैं तो हम उस चीज़ का इलाज करते हैं ना, रादर कि बीमार को ही छोड़ आते हैं कहीं पर। तो ये तो बच्चे जो है, ये अपनी मर्जी से थोड़ी है, कोई अपनी मर्जी से थोड़ी चाहेगा कि मैं अगर लड़का हूँ तो मैं लड़की बन जाऊँ, या मैं लड़की हूँ तो मैं लड़का बन जाऊँ। वो ऐसा फील करते हैं तो है ना ऐसे। उन्होंने आगे कहा कि पहले अपने बच्चों को, माता पिता को समझना चाहिए। सोच बदलेगी तो समाज भी बदलेगा। बच्चों के पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझना चाहिए, उनसे
प्यार से बात करके उनकी बातें सुननी चाहिए। एक बच्चे की ताकत होते हैं उनके माँ और बाप। सुनिए आगे सनत चड्ढा के पेरेंट्स ने क्या कहा। तो ये चीज़ समझ के कि इन बच्चों का कसूर नहीं है, ये ऐसे फील करते हैं बिकॉज ये ऐसे बने हैं, तो इसमें इनकी तो कोई गलती नहीं है ना। तो हम लीस्ट क्या कर सकते हैं, इनको सपोर्ट कर सकते हैं, प्यार दे सकते हैं। माँ बाप को तो काम ही होता है अपने बच्चों को प्यार करना, वो चॉइस थोड़ी है। लोग पूछते हैं आपने कैसे किया, मैंने कहा मुझे तो कभी भी मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि मैं फ़र्क देखती ही नहीं हूँ। मैं जब सनत को देखती हूँ, वो पहले भी मेरा बच्चा था, वो अब भी मेरा बच्चा है। सिर्फ वो ऐसे फील करती है, वो ट्रांजिशन करके वो अब भी मुझे वैसी ही लगती है। मैं वैसे उतना ही प्यार उसको पहले भी करती थी, अब भी करती हूँ, कोई फ़र्क नहीं आया। अब धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा तो लोग अप्रिशिएट करने वाले ज़्यादा हैं और फालतू की बोलने वाले कम हो गए हैं, क्योंकि सनत भी उनको जवाब देती है और मैं भी उनको जवाब देती हूँ, क्योंकि उनका कोई लेना देना ही नहीं है। वो क्यों इन बच्चों को बोलते हैं फालतू। जैसे मैंने पहले कहा कि आप दुनिया के बारे में सोचना छोड़ दो। जिस दिन आप छोड़ दोगे, मुश्किल नहीं है ये बिल्कुल भी। आप ये सोचो कि ये मेरा बच्चा है। मतलब आपने इतनी मतलब कैसे आप बच्चे को पैदा करते हो इतनी मुश्किलों से, इतनी पेन्स के साथ, उसको गिव अप करने में तो आई थिंक पता नहीं दिल ही निकल जाए इंसान का। बड़ा ही मुश्किल। मतलब उन लोगों को समझना चाहिए कि पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे तो फिर बाहर वालों की कुछ हिम्मत नहीं होगी कुछ भी कहने की। बच्चे को भी पेरेंट्स की ही ज़रूरत है, हाँ, समाज की ज़रूरत नहीं। मैं यही चाहूँगी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को समझें, उनको प्यार करें और उनकी ताकत बने, रादर दैन उनको छोड़ दें इधर उधर भटकने के लिए। उनका तो कोई कसूर नहीं है ना, आप ये समझो। इवन कि जो लोग तंग करते हैं, फालतू का बोलते हैं, उनको भी समझना चाहिए कि वो क्यों बोल रहे हैं। आपकी समझ में नहीं आ रहा, आप चुप रहो, उनको तंग तो नहीं करो ना। 6 सितंबर 2018 में भारत में सेक्शन 377 जो कि समलैंगिक संबंधों को अपराध मानती थी, ये सेक्शन ब्रिटिश शासन ने अपने शासन के दौरान ये लगाया था, लेकिन 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को हटा दिया। ये LGBTQ यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर प्लस मीन आगे जो सेक्सुअलिटीज़ और जेंडर आते हैं, उनके अधिकारों की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला था। लेकिन अभी भी हमारे देश यानी भारत में अभी भी सेम सेक्स मैरिज और गोद लेने का अधिकार नहीं दिया गया है, जिसमें LGBTQ+ समुदाय आज भी इसकी लड़ाई लड़ रहा है। आखिर ये लड़ाई कब तक चलेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट इस पर बार बार अपना फैसला सुनाता है, लेकिन कोई एक एग्जैक्ट फैसले पे नहीं पहुंचता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। शुक्रिया।